जो नकल का आदी हो भला असल क्या समझे, जो नकल का आदी हो भला असल क्या समझे, बिला फसल की अजमत को बिला नस्ल क्या समझे, बिला फसल की अजमत को बिला नस्ल क्या समझे। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मुझसे किसी मेरे दोस्त ने सवाल किया, कौन है अबू बकर, अबू बकर किसे कहते हैं। मैंने कहा, जब सब नफरत कर रहे थे जो प्यार कर रहा था उसे अबू बकर कहते हैं, जब सब इनकारी थे जो इकरारी था उसे अबू बकर कहते हैं, जब सब जान छुड़ा रहे थे जो जान लुटा रहा था उसे अबू बकर कहते हैं, जब सब तकफीर कर रहे थे जो तस्दीक कर रहा था उसे अबू बकर कहते हैं, जब कोई साथ न था जो साथ था उसे अबू बकर कहते हैं, जब कोई कलमा नहीं पढ़ रहा था जिसने कलमा पढ़ा उसे अबू बकर कहते हैं, जब हुजूर बुलाते थे जो सबसे पहले आता था उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने हुजूर को अपनी बेटी निकाह में दी उसे अबू बकर कहते हैं, जिसे हुजूर ने अपना ससर बनाया उसे अबू बकर कहते हैं, जिससे मोहब्बत का इजहार किया उसे अबू बकर कहते हैं, जो पैगंबर की मोहब्बत में फना था उसे अबू बकर कहते हैं, जो जारे गार था उसे अबू बकर कहते हैं, जो हिजरत के सफर में हुजूर के साथ चला उसे अबू बकर कहते हैं, जो गार में पैगंबर के साथ आया उसे अबू बकर कहते हैं, जो हुजूर को अपने कंधों पे बिठा के ऊपर चढ़ा उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने हुजूर को अपनी गोद में सुलाया उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने हुजूर को अपनी प्यारी बेटी अम्मी आयशा निकाह में दी उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने माल लुटाया उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने हुजूर पे अपनी दौलत लुटाई उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ा उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने जान लुटाई उसे अबू बकर कहते हैं, सारी दुनिया से जुदा करके पैगंबर जिसकी गोद में रब ने सुलाया उसे अबू बकर कहते हैं, जो हुजूर के कदम पे कदम चले उसे अबू बकर कहते हैं, जो हुजूर की मर्जी पे अपनी मर्जी फना करे उसे अबू बकर कहते हैं, जिसने अकेले तन्हो तन्हा मुसलसिल दिन रात 3 दिन हुजूर के चेहरे का दीदार किया हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो यारे गार हो उसे अबू बकर कहते हैं, जिस पर एतमाद हो उसे अबू बकर कहते हैं, जिसे खलील बनाया उसे अबू बकर कहते हैं, जिसे रफीक बनाया उसे अबू बकर कहते हैं, जो मदीना में साथ हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो मक्का में साथ हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो बदर में साथ हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो खैबर में खड़ा हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो तबूक में अपना सारा माल घर का लेकर आए एक सुई तक न छोड़े उसे अबू बकर कहते हैं, जो सदाकत का लक़ब पाए उसे अबू बकर कहते हैं, जो सद्दीक और सच्चार हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो सफर में साथ हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो रात में बुलाए तो साथ हो उसे अबू बकर कहते हैं, जिस पे हुजूर एतमाद करे उसे अबू बकर कहते हैं, जो हुजूर को अपना दामाद बनाए उसे अबू बकर कहते हैं, जो जवानी में साथ हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो दिन और रात हुजूर के साथ साया बनकर चले उसे अबू बकर कहते हैं, जो सारे जमानों में सबसे आला मर्तबा लेकर अफजलुल बशर बनकर आगे निकल जाए उसे अबू बकर कहते हैं, जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है उसे अबू बकर कहते हैं, जिसकी रफाकत को अबू जहल भी माने कि हुजूर मिलेंगे तो अबू बकर के घर में मिलेंगे उसे अबू बकर कहते हैं, जो नबुवत का वजन उठाए उसे अबू बकर कहते हैं, जिस पे नबुवत अपना वजन रखे उसे अबू बकर कहते हैं, जिसे जन्नत के 8 ही दरवाजे बुलाएं कि सिद्दीक इधर आओ, सिद्दीक इधर आओ उसे अबू बकर कहते हैं, जो पैगंबर से जुदा हो ही ना उसे अबू बकर कहते हैं, जो हुजूर के एक इशारे पर अपने घर का सारा सामान लाके हुजूर के कदमों में डाल दे उसे अबू बकर कहते हैं, जो पैगंबर का राजदान हो उसे अबू बकर कहते हैं, जो गार में जाए तो कुरान पुकार उठे इज़ यकूलु लिसाइबिही ला ताज़न इल्लल्लाह माना, ये उसकी शान है उसे अबू बकर कहते हैं, जिसका कुरान खुद जिक्र करे वसयुजन्नबुल अतका उसे अबू बकर कहते हैं, जिसकी शान कुरान खुद बयान करे इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतका उसे अबू बकर कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं
کیا کسی کی اتنی بھی شان ہے، کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں جتنی آسمان میں ستارے ہیں؟ عائشہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ آقا حضرت ابو بکر کا نام لیں گے، حضور نے فرمایا میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان میں ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ کا وہ لہجہ بدل گیا، ان کا خیال تھا کہ حضور میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ عمر سے بھی محبت تھی، عمر سے بھی پیار تھا، لیکن وہ نہ ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ عمر تو خود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اتنی ابو بکر کی شان ہے۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں وہ عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن عمر خود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا ابو بکر کی شان بیان کرتے کرتے میں تو تھک جاؤں گا، دنیا کے سارے عالم ابو بکر کی شان بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ابو بکر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ میرے اس دوست نے ابو بکر کی یہ شان جان کر یہ کہا کیوں نہ میں اس شان کو اس طرح بیان کروں، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اپنے بچوں کو کافروں کی مثال دینے کے بجائے ان کو ابو بکر کی شان بتائیں تو وہ صداقت والے بنیں گے، ان کو عمر کی سیرت بتائیں، عمر کی شان بتائیں تو وہ بہادر اور شجاعت والے بنیں گے، ان کو عثمان کی شان بتائیں، عثمان کی سیرت بتائیں تو وہ عثمان جیسے سخی بنیں گے، ان کو علی کی سیرت بتائیں، علی کا شان بتائیں تو وہ بہادر، علم میں اعلیٰ دماغ رکھنے والا بنیں گے۔